रिलैक्स मोड। क्या पार्थ का भाई, तेरा टेस्ट ले ले बेटा, तू भी बैठ जा। पार्थ के भाई को कॉपी लेके बैठे, वो भी लिखेगा आज। पापड़ खाएगा। क्या खाएगा पापड़ खाता रहेगा वो। पार्थ? आराम खाता रहेगा। बेटा एक टॉपिक अलग, ये पीएनसी वाले कॉपी में डाल देना ना, काम आएगा। इस टॉपिक का ना वो उस क्वेश्चन कराने के लिए कौन सा याद आ रहा है? मैंने बोला था पीएनसी का मैं कराऊंगा डिस्कस ग्रुप में। हाँ 73rd। हाँ उसको हेडिंग उसमें डाल देना। किसमें? पीएनसी वाला। कहीं तुम्हारा उसमें जगह छोड़ रखी है तुमने या कंटिन्यू चालू कर दिया? नहीं नई कॉपी है सर, इसकी तो उसमें जगह है। उसमें डी-अरेंजमेंट टॉपिक डाल के ना, ये जैसे एक क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर उससे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो देयर आर 4 लेटर है। थोड़ा मैं ब्राइटनेस कम कर दूं तो बहुत तुम मैं अभी जो ब्राइटनेस करो तुमको भी इफेक्ट होता है क्या स्क्रीन पे? नहीं सर। नहीं सर। फिर तो मैं कब से कम करके रख चलूंगा। बेटा 4 लेटर है और 4 ही उसके एनवलप्स है ना, मतलब हर लेटर का एक एनवलप है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज letter can be put in envelope if no letter get, कोई भी लेटर in its envelope on envelope। बेटा क्वेश्चन की डिमांड क्या है? मान लो 4 लेटर है, L1 L2 L3 और उनके खुद के एनवलप कितने? 4 ही। L1 का एनवलप क्या है? E1। L2 का एनवलप क्या है? E2। L3 का एनवलप क्या है? E3। L4 का E4। अब कितने तरीके से लेटर डालने हैं कि वो खुद के एनवलप में ना जाए, कोई भी एक भी। तो एल्गोरिथम किसी के दिमाग में बैठ रही है? मुझे बताओ टोटल विदाउट टेंशन से कितने तक डाल सकते हो? विदाउट टेंशन से इन 4 लेटरों को 4 एनवलप में कितने तक डाल सकते हो विदाउट एनी टेंशन लिए? 15। कितना? नहीं 4 फैक्टोरियल। 4। मतलब इसमें ऐसा भी होगा कि वो खुद के एनवलप में भी किया, दूसरों के भी किया। यहां तक क्लियर? यस सर। देखो मैंने ना एक EI इवेंट का नाम लिख दिया। EI इवेंट का नाम क्या है? एरर इन लेटर। मतलब अब सोचो EI का मतलब है कि जैसे तो ऐसे लिखा है E0 का मतलब तो मतलब सारे के सारे लेटर क्या है? नहीं, E0 का मतलब है कि सारे के सारे कोई जीरो लेटर में एनवलप एरर हुई है, मतलब सारे के सारे अपने घर में गए हैं। कोई प्रॉब्लम? यस सर। E1 का मतलब क्या हो जाएगा कि 4 में से कोई एक लेटर के में एरर हुई है। E2 का मतलब 2। ऐसा समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा अब मुझे E4 अपने को निकालना है। समझ में आ रहा है ना? इनडायरेक्टली तो E4 ही निकालना है। हाँ। अच्छा मुझे बताओ E0 का मतलब है चारों लेटर अपने अपने एनवलप में गए। हाँ। तो वो कितने तरीकों से जा सकते हैं बेटा? एक ही तरीके। एक ही है। चलो ठीक है। अब अगले काम से मैं जिस तुम चैट बॉक्स में डालोगे E1 को कितने तरीकों से निकाल सकते हो? बुद्धि का यूज करना। आ गया चैट में, आ गया। मुझे लगता है अपनी क्लास में एक प्रॉपर। अरे वेरी गुड। अरे 24 बस पढ़ना छोड़ दिया मन तूने? कंफर्म हो गया मेरे को। उदय गलत, अमन गलत, जुगल सही। बाकियों का तो बुद्धि का यूज करो, भगवान से डरो, मेरे से मत डरो भैया। इसका मतलब एक लेटर क्या हुआ? गलत गया, बाकी 3 लेटर क्या गए? सही गए। तुम ये कहना चाहते हो ना? अरे इधर देखो, इधर इधर बहुत हाई फाई मैथ्स हो गई है। अरे मैच द कॉलम देखा कभी? पेपर में आता है मैच द कॉलम? इधर देखो 3 तुमने सही डाल दिए तो चौथा ऐसा हो सकता है चौथा गलत हो जाए, क्योंकि एक लेटर तो एक इन्वर्टर में जाने वाला है ना। तो चौथा कभी एक लेटर गलत हो सकता है क्या? नहीं सर।
आंसर कितना आएगा भाई? जब 3 सही जा रहे तो चौथा अपने आप ही सही होना पड़ेगा ना। ओ सर ओके, हाँ हाँ, ऐसा तो नहीं कि इस एक ही एनवलप में सारे लेटर घुसा दिए। यस सर, नहीं, बुद्धि का यूज हुआ हो रहा है, यस सर, तो ये तो चमक गया ना भाई, कंफर्म। हाँ सर। अब मुझे सोच के बताओ, अब यहाँ पे कितने लेटर में एरर है? भेजा। तो तुमने क्या कि 4 में से मान लो 2 लेटर में एरर है, तो तुमने वो मान लो कि इन 2 में एरर है, सोचो L3 L इसमें एरर है या ठीक है, तो क्या होगा? ये तो अपने अपने घर जाएंगे। अब ये कितने तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं आगे? एक ही तरीके से। एरर तो एक ही है ना, मतलब हाँ। तो L3 को E4 में जाना पड़ेगा और L4 को किस में जाना पड़ेगा? E3 अब देखो फिर फंस गए मामला। अब का E3 वाला बताओ। फिर वही 0। नहीं यार, तुम फिर नहीं नहीं, ऐसे तो कैसे? 24 इसमें आएगा ना, 3 अलग अलग और 4 तरीके से। देखो इसको 2 तरीकों से कर सकते हैं। 4C3 से पहले वो क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो कौन से। मतलब इन 3 में एरर है ना, L4 तो E4 में जाने वाला है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं सर। अब कुछ बच्चों को आगे वो काउंट करने में प्रॉब्लम होती है कि अब देखो 3 में एरर है ना, या तो मैनुअली कैलकुलेट कर लो। देखो या तो क्या करो, मैनुअली कैलकुलेट कर लो कि L1 को L1 E1 में नहीं जा सकता, L2 या तो किस में जाएगा, E2 या किस में जाएगा, E3 में। ऐसे मतलब बना के देख लो। या तो फिर मैं मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा नंबर हो, तुम यहाँ पे कैसे करोगे? अब देखो इसका मतलब 3 लेटर अपने अपने घर नहीं गए ना, हाँ नहीं, तो ऐसा सोचो, अभी एक रफ काम, एक नया सवाल बना दो। L1 L3 3 ने वही अपने अपने घर नहीं गए, तो टोटल कितने तरीकों से जा सकते थे? 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। इसमें भी 0 1 और 2 और 3 अपने को कौन सा निकालना है? जब तीनों अपने से ये निकालो ना, हाँ सर। ये तो कितने तरीकों से जा सकते हैं? एक एक ये 0, 0 तुमको लगता नहीं ये 4C2 इंटू कितना हो जाएगा? 1 तो ये कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल माइनस कितना हो जाएगा? -1 -6। 4C2 कितना होता है? 12। सर वो ये इसमें भी 4C2 ही क्यों है? है इसमें। 3C2 अरे 3C2 तो कितना हो जाएगा? 2 आंसर आ गया। हाँ यही तो था ना कि देखो मैंने क्या निकाला, अब इसका मतलब क्या था? देखो 3 लेटर में एरर है, मतलब L1 L2 L3 अपने अपने घर में नहीं है, तो मैंने उसको एक नया सवाल मान लिया जो मैं कर रहा था 4 के लिए। नहीं तो ऐसे मैनुअली कैलकुलेट करो तभी तुमको कितना मिलने वाला था ये 2 तो इसका मतलब E4 में कितना तरीका आ गया? सोचो E4 अब कितना आ गया मैनुअली बताओ। फोर माइनस फैक्टोरियल -1 माइनस प्लस ये सब। 4C2 कितना होता है फटाफट बोलो? 6 6 4C3 4C1 के इक्वल 4 4 × 2 8, मतलब 24 में से 11 गए, नहीं 15 गए, 9। यही है कि गलती तो नहीं की मैंने कोई कैलकुलेशन में? नहीं की ना। यहां तक क्लियर अमन? यस सर। लेकिन इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है, वो सोचो एक बार, फिर नोट करना टाइम दूंगा बेटा। नोट पे मत फोकस किया करो, नोट पे फोकस करोगे तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। अब देखो अपने को क्या चाहिए, रुको और सोच, मैसेज आया, रुको क्या आया, तो उसको छोड़ दे। दो मिनट, एक बार अर्शुल को मैसेज कर दूं। चलो देखो अब मुझे बताओ कि कितने, अब एक सवाल को और कोई बता सकता है कैसे सोच सकते हैं अपन दूसरे तरीके से? याद है मैंने कुछ बोलता था P टोटल बेस कितने, टोटल बेस से माइनस क्या करने, एटलीस्ट क्या वन ऑफ द लेटर आर क्या राइट प्लेस, ये माइनस कर दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? टोटल में से मैं माइनस क्या कर दूंगा, ठीक है, कि एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए सही जगह पे। अब मुझे सोच के बताओ एक बार, यदि ऐसा सोचो
इसको मैंने टोटल n फैक्टोरियल है, और मैंने ये पता है या तो एक राइट प्लेस पे होगा क्या, ऐसे कितने राइट, ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ A1 का मतलब क्या है? एक लेटर क्या है राइट Right प्लेस पे। place. A2 का मतलब क्या है? दो लेटर। दो। अपने को ये सवाल कितने लेटर के लिए करना है अभी जो अपन चार। डिस्कस, 4 फैक्टोरियल करने वाले। हाँ सर। तो 4, ये तो टोटल तरीके, उसमें माइनस क्या करूंगा? अच्छा पहला सोचो, जब 4 में से एक लेटर राइट प्लेस पे है, अब कौन सा है वो? अब तुमको याद ना यूनियन वाला मैंने क्या बोला, अल्टरनेट में प्लस माइनस। पहले 4 में से एक लेटर सेलेक्ट किया और बाकी 3 क्या हो गए? उल्टा सोचो ना, 4 में से एक जो रॉन्ग, ये A1 का मतलब क्या है? वो गलत जगह पे। गलत प्लेस। ठीक है, एन टोटल में से वो माइनस कर देंगे। जो सही है। हाँ तो बाकी सारे अपने गलत ही आएंगे ना। हाँ सर। तो 4 में से मैंने एक वो गलत वाला उठा लिया, तो 3 अपने अपने सही तरीकों पे थे। हाँ उल्टा नहीं काउंट बोल रहा हूँ मैं कहीं। हाँ ये सही काउंट करना एक तो सही गलत। जगह पे था और 3 गलत जगह पे। हाँ A1 का मतलब एक सही जगह पे है, तो 4 में से वो मैंने मान ली एक सही जगह पे, वो एक उठा लिया, अलग हो गया। अब बचे बाकी के कितने? तीन फैक्टोरियल। अब ये तो हो गया, सारे Total केस आ गए, उसका। हाँ सारे काउंट हो गए, मतलब या तो A1 वाला, मतलब कि L1 वाला, L2 वाला, L3 वाला। अब माइनस कौन सा केस करना पड़ेगा मेरे को? 4C2। ये वो दूसरे एक को छोड़ के भी सही पोजीशन था। हाँ 4C2 और बाकी कितने? 2 फैक्टोरियल। अच्छा तुमने एक, अच्छा एक बार मैं n के लिए बना दूं, ताकि 4 की वैल्यू n के लिए फॉर्मूला बना देता हूँ। ये NC1 इंटू कितना हो जाता है? n माइनस, 1 फैक्टोरियल। फिर माइनस में क्या आता? NC2 n N minus 2 -2 फैक्टोरियल। factorial ऐसे लास्ट में कब तक देता था? -1 की पावर n -1 प्लस माइनस, अपने को क्या पता है लास्ट में क्या आता? देखो इससे एक फॉर्मूला बन जाएगा डी अरेंजमेंट का, जब वो NC1 का मतलब n इंटू n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, NC2 को तुम क्या लिखोगे सोचो? N into N minus 1/2। n फॉर्मूला n फैक्टोरियल बाय 2 लिख सकता, प्लस में क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय कितना हो जाएगा सोच? 3। लास्ट में क्या बचेगा? n फैक्टोरियल बाय n। क्लियर है ये सबको? Yes, sir। तुमको लगता नहीं Yes, ये तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, माइनस माइनस प्लस n फैक्टोरियल कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा? 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, अल्टरनेट में कितना? जब तक ये गाड़ी चलती जाएगी 1 अपन में कितना? n फैक्टोरियल। ये डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, मतलब जब वो एलिमेंट अपने खुद की जगह पे ना ना हो। ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, काम आता है बहुत बार, जो प्रॉपर एनवलपमेंट है। अभी 4 के लिए था, अब कल वाले पेपर में सोचो वो क्या था? है कि वो नॉट इक्वल टू AI कुछ ऐसा था ना, तो कितने में डीअरेंजमेंट लगाना था इनडायरेक्टली? 5 पे लगा। तो 5 का डीअरेंजमेंट, अब तो बस 5 का डीअरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल चालू करो, हो गया। हाँ यस और सर। जो मैंने पेपर में लिख के भेजा 2 की पावर 3 -2 क्यों किया, वो किसी को पता लग गया? जो मैंने ग्रुप में भेजा है सॉल्यूशन 2 की पावर 3 -2, नहीं पता चला तो पूछ लो। 73 का ना आपने ये भेजा वो। हाँ उसमें मैंने -2 क्यों की है? उसने बोला ना 3 एलिमेंट एक से जुड़े हुए हैं, यही क्वेश्चन था ना। हाँ तो हाँ किसी सर। किसी को बेटा मैंने अभी 2020 के आज 21 के सारे पेपर एनालिसिस कर रहा था, कोई पेपर इतना हल्का पेपर ही नहीं है मैथ्स का। तुमको मैट्रिक्स का क्वेश्चन कराऊंगा ना, तुमको लगेगा यार कितना टफ पूछते हैं, तो एडवांस लेवल का पूछ रहे हैं इन दिनों। इसलिए ना थोड़ा पेपर को सीरियसली लो, और जो एवरेज इनपुट दोगे तो एवरेज ही आउटपुट आएगी। कभी कभी सुना है कि एवरेज इनपुट देने पे आउटपुट बढ़िया आ गई? इधर लेफ्ट हैंड साइड में कितनी इनपुट दी? 6। राइट हैंड साइड में कितनी इनपुट थी, आउटपुट थी? 3। उसने बोला कोई भी 3 इनपुट में एक आउटपुट होनी चाहिए। मैंने मान ली वो 6C3 से सिलेक्ट 3 आउटपुट कर ली,
मान लो A1 A2 A3 आ गई, वो किससे जुड़ी हुई है सारी की सारी? B1 ठीक है, B2 B1 से अब मुझे सोचो अच्छा, okay, A4 B1 A4 A5 A6, हर के पास कितने कितने ऑप्शन अब जुड़ने के? दो दो। तो दो की पावर 3 हो गया, लेकिन इनमें से अपने को वो वाले केस 1 2 बनाना है। जिसमें वो एक भी सिलेक्ट ना हो रहा हो, B2 या B3। हाँ, A4 तो A5 ऐसे A5 6 में एक-एक वो केस दो केस में माइनस करो जब ओके, B2 हाँ, जुड़ गए, या सारे कैसे जुड़ गए? या B3 B3 से जुड़ गए, वो वाले माइनस करने। देखो चमक गया ना। हाँ। यस सर। अब ये नोट कर लो डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला, ये वाला पेज नोट कर ले तो अगले वाले पेज पे आना। डी अरेंजमेंट अभी हो जाने, अब ये सर्कुलर बहुत चीजें पीएनसी में पड़ी हुई हैं, उसकी मैं 2 या 3 घंटे की मैराथन क्लास लूंगा। सर लेकिन एक संडे, एक और क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था। हाँ बोल। 60 सेकंड वाले, वो सिग्नम पावर सिग्नम। वो थोड़ा एक बार रुक जाओ कंटिन्यूटी के लिए ना, तूने कल भी बोला था मेरे को। हाँ, वो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट है, नहीं फ्रैक्शनल नहीं है। तो ऐसा कर अरे लेना मैंने कि फ्रैक्शनल सादा- पार्ट मान के किया। हाँ मैंने अरे भी- फ्रैक्शन जब तक ना लिखा होने पर कंफर्म कर लिया करो, अगली बार मैं पेपर बनाने से पहले ध्यान दिया करूंगा, ठीक है? हाँ तुम वो मैं कल भावना समझ गए थे, उस दिन भी एक शीट में भी क्वेश्चन था ना, उस कल परसों। हाँ यार स्क्रीन पे बैठना बहुत मुश्किल था कुछ, आज मैं वीडियोस देखूंगा कि स्क्रीन पे जीरो रेस टू जीरो को क्या कंसिडर, अनडिफाइंड ही कंसिडर करेंगे ना। अनडिटरमाइंड फॉर्म होती है, लिमिट से होगा हाँ। वो सवाल। हाँ, उसी क्वेश्चन में था। हाँ सर हाँ बेटा। आपको पता है हमारे याद से स्कूल चालू हो गई। जेवियर्स की हाँ 12th स्टार्ट किया क्या? हाँ, 12th मैथ्स में मैट्रिक्स चालू किया। मतलब लाइव क्लास होती है, वीडियोस आती है? नहीं नहीं, वीडियोस देखनी है तो फिर अपनी मर्जी। अच्छा वो लास्ट ईयर वाली वीडियो वाला तरीका तो अच्छा है। मैं को पता है वीडियोस में स्टैट्स पढ़ाना चाहता हूँ। सर ये एक फिर 70th क्वेश्चन में भी था, मुझे भेजना 70 पेपर नहीं है मेरे पास। वो उसमें थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग। किधर है 70? भेज रहा हूँ एक सेकंड। वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा ग्रुप में किसी ने भेजा था ना साइन इनवर्स रूप, किसी ने भेजा भी होगा ना एडवांस वाला, इनवर्स वाला तो ग्रुप में भेजा था किसी ने। और tan इनवर्स वाला किसी तो हुआ नहीं। माइनस इजान पहली बार पेपर एनालिसिस किया, थोड़ा अच्छा लगा। सर पहले भी किया तो था एक दो बार। 70 किधर है जुगल? भेजा भेजा ग्रुप में भेजा, मेरे को भेजा पर्सनल में। 2 मिनट रुक। फंक्शन क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव। ये थोड़ा फिर बोर्ड वाले बच्चे कर सकते हैं जिनका बोर्ड में हो चुका है। चलो देख लेते हैं, चमकाओ। इनपुट कहां से कहां तक दे रहे हैं अपन? -1 से लेके कहां तक? -1 से 1 ना। हाँ। मतलब अब ये है, डीअरेंजमेंट का फॉर्मूला तो लिख लेना सब लोगों ने। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, जेई मेन में सीधा सीधा ही आ जाएगा कभी कभार। डन। यस सर। सर एक सेकंड रखो ना। हाँ सर 70 आ जाओ। एफ ऑफ एक्स कितना देर का? tan इनवर्स 2x अपॉन में कितना देर का? तुमको पता कि x को tan थीटा मानने की इच्छा हो रही है, तभी सवाल सॉल्व होगा। यस सर, tan टू थीटा बनेगा। अच्छा लेकिन तुमको पता कि x कहां से कहां तक दे रखा है? -1 से लेके कहां तक दे रखा है? 1। 1 तो तुमको ये क्वेश्चन में दे रखा है ना कि इनपुट यहीं डालनी है, तो tan थीटा भी -1 से 1, तो थीटा कितना हो जाएगा? -π/4 से लेके कितना हो जाएगा बेटा? 5/2। ठीक है। लेकिन हम उसमें करेंगे तो 2 थीटा आएगा, तो हाँ वही, फिर 5/2 हो जाएगा। -π/2 से π/2। tan 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा
अब तुमको पता कि टेन अलग ही यार, फिर सिलेबस एक जुगल अभी छोड़ देना हाँ ठीक है सर। ये, फिर ऐसे ऊपर से जाने से अच्छा है जब आईटीएफ पढ़ाएंगे, ये मैं बोनस दे दूंगा, काउंट करवा देता हूँ, ठीक है, टोटल में +5 बोनस सबके, मतलब और जिसके गलत नहीं हुए थे उसको भी +5। जिसका ये वाला क्वेश्चन गलत तुक्के में या जिन्होंने टैलेंट है, मुझे नहीं, लगता है attempt ही ये नहीं चिन्मय किया। का तो वो सिंपल बोर्ड वाला से भी हो सही गया हो था, गया था। बोर्ड वाले मेथड। मैंने देखो, ये अटेम्प्ट ही नहीं किया। यदि किसी ने अटेम्प्ट किया उससे मुझे आइडिया भी लग जाएगा कि वो कौन क्या कर रहा है, छोड़ देना चाहिए था मेरे हिसाब तो से। -5। ये मैंने ओपन ब्रैकेट वाला बोर्ड वाले तुक्का तो तो कर मारा सकते था। थे ना, बोर्ड वाले बच्चे। बोर्ड वाले बच्चे कर सकते थे। हाँ भैया आपने उधर करवाए हैं। सर वो ओपन ब्रैकेट किया था लेकिन उसमें क्लोज ब्रैकेट किया। भाई मेरा ब्रैकेट में गलत हुआ है वो, ऐसे बहुत सारे। तो अपने को भी पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। यस सर। तुम करते तो पढ़ लेते, नहीं तो अपन बातें भी कर सकते हैं। सर मतलब हम फिर वो शीट का डिस्कशन करेंगे कि हाँ, आगे शीट से पहले एक छोटा टॉपिक खत्म कर देता हूँ, फिर शीट डिस्कशन करेंगे, आज करेंगे। हाँ सर, बेटा। सर 1 मिनट वो वाली स्लाइड कर सकते हो, वो फॉर्मूला वाली। हाँ जल्दी लिखो यार। सर, तो इसमें एक चीज। हाँ बोल मैं सुन रहा हूँ मैं। कुछ नहीं सर, सॉरी सॉरी, क्या हो गया तेरे को? मुझे लगा कि वो 1/1 फैक्टोरियल पे आएगा, पर वो नहीं है। वो 1 कट जाता है ना, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 1/, हाँ। इधर रखना। हाँ सर, 1/2 से। बस शीट डिस्कशन करते हैं फटाफट, एक छोटा टॉपिक खत्म कर देते हैं। चलो स्टार्ट किया जाए बेटा। बहुत सारे टॉपिक है, बड़ा चढ़ा। इनवर्स का तो शायद तक मैंने लास्ट इनवर्स का एक, अच्छा नहीं, एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ ना इनवर्स का, जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत सही कॉन्सेप्ट है। अटा बेटा एक बार सोचो ना, एक बार तुम तो बुद्धि का यूज करना ना। मैंने इनवर्स के ना तुमको 2 पॉइंट लिखाए थे, मुझे जहां तक याद है प्रॉपर्टीज में। वो 2 पॉइंट कौन कौन से, कोई बच्चा याद है किसी को? पहला था F A से B है, G B से A है, तो फोग और गोफ I और IB वाला कुछ याद आ रहा है? एक पॉइंट तो ये था। हाँ सर। हाँ ठीक है, एक पॉइंट था कि वो जो फंक्शन है वो किसके अबाउट मिरर इमेज होता है, इनवर्स और वो खुद y equal to x। y इक्वल टू x। यहाँ तक क्लियर है? जो तीसरा, हालांकि बहुत सारे पॉइंट होते हैं बेटा, बहुत सारे, लेकिन बाकी सब बुद्धि से यूज हो जाएंगे, कुछ जो काम किया ना वही पढ़ा रहा हूँ। मान लो तुमको कल को ये इक्वेशन को सॉल्व करना आ जाए, सोचो एक बार। तुमको मान लो ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, f of x इक्वल टू क्या? x f of x। मतलब अपने को ऐसा है, उसने बोला फाइंड x ना, मतलब ऐसा है, अपने को ऐसा x ढूंढना है जिसके कारण, जिसके लिए f of x और f of इनवर्स x क्या हो जाए? इक्वल। अब मेरे दिमाग में 2 थॉट आते हैं, पहला थॉट देखते हैं। ठीक है, ये तो y इक्वल टू x लाइन दिख रही है तुमको? हाँ। अब मान लो कि कुछ f of x का ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो f इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा सोचो? ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर मिरर से इमेज जाएगा। बनेगा। हाँ हाँ ऐसे कट, तो जहाँ से कट मारा कट वहीं से तुमको लगता नहीं, तुम सोच के तुमको अपने को वो x ढूंढने थे, तुमको लगता नहीं वो x यहाँ पे लाई करेगा कि x यहाँ पे लाई करेगा? हाँ ठीक है, तो क्या तुमको लगता नहीं जो उस x के लिए, उस यदि मैं इसको सॉल्व कर लूं f of x इक्वल टू x, जो सॉल्यूशन आएंगे वही तो रिक्वायर्ड आंसर होंगे। हाँ अपने को सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ भैया, अपने को वो वाला x निकालना जिसके कारण f of x इक्वल टू क्या हो रहा हो बेटा? अभी मैं दूसरा केस भी लूंगा, एक केस और भी आएगा प्रोफाइल में, लेकिन पहले ये वाला समझते हैं। यदि मैंने बोला कि f of x इक्वल टू f of इनवर्स x है, तो अपने ग्राफ से एक ऑब्जर्वेशन की कि यार वो जो ये दोनों पॉइंट, तो दोनों पॉइंट के लिए तो क्या होगा, वो जो 2 पॉइंट इक्वल कहां पे हो रहे हैं? जहां पे किस दो पॉइंट जहां पे इक्वल हो रहा है, वो कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है? y is equal to x। मतलब उसके लिए f of x x ही है ना। हाँ मतलब इसको सॉल्व कर दोगे एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। हाँ सर। अब लेकिन जैसा बोलो, ये तो वही बात हो गई है कि मैंने जब f x में मान लो ये पॉइंट दिया 2,2, तो इनवर्स में भी क्या हो गया, ये अल्फा कोमा अल्फा लाइक करेगा, और यहाँ पे कौन सा लाइक करेगा? बीटा कोमा बीटा। लेकिन ऐसा सोचो, अपने अभी एक केस ऐसा भी बन सकता ना, मान लो ये ग्राफ x इंटरसेक्ट ना करता y इक्वल टू x। हाँ,
एक्स इंटरसेप्ट ही ना करता हूं, दूसरा 2,3 पे डालने में 3 मिल रहा हो, और ये देखो, तो ऐसे में ये ऐसा ग्राफ ऐसा हो, सोचो ग्राफ में ये पॉइंट हो, 2 डालने में 3 मिल रहा हो, 3 डालने पे क्या मिल रहा हो 2। तो इन दो वैल्यूज के लिए देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है इन दो एक्स की वैल्यूज के लिए। इनवर्स एक्स। अब कोई दिमाग बुद्धि यूज हो रही है? अब तुमने बोला कि सर दूसरी प्रोफाइल ये भी हो सकती थी। जब शिफ्ट टच करेगा कोई नहीं, नहीं, ग्राफ में यदि अल्फा कॉमा बीटा है यदि एफ में, तो एफ इनवर्स में क्या होना चाहिए? बीटा कॉमा अल्फा। लेकिन अब दोनों इक्वल दे रखे हैं ना, हाँ, अपने को तो वो ढूंढना ना, इसका मतलब एफ में भी अल्फा कॉमा बीटा होगा और एफ इनवर्स में भी क्या होगा? तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा। सोचो सोचो ऐसे कैसे? अभी ये वाला 2 पॉइंट इस पे पक्का लाई करना चाहिए, तुमको लगता नहीं ये इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा? इस लाइन पे जो भी y = x लाइन के जो भी परपेंडिकुलर होगा, सोचो। वो दोनों पॉइंट से पास करें। ठीक है ना, ये देखो इसकी मिरर इमेज बने, वही तो बनेगी। हाँ सर। हाँ सर, तो तुमको लगता नहीं कि उसके में एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? एफ इनवर्स एक्स। यदि मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, यदि अल्फा कॉमा बीटा एफ में लाई करता है तो इनवर्स में पक्का बीटा कॉमा अल्फा लाई करेगा, श्योर। और मैंने बोला कि एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ है, तो मतलब एफ में भी पक्का क्या लाई करेगा? बीटा कॉमा क्या लाई करेगा? अल्फा। अल्फा। तुमने बोला कि इस लाइन पे, अब ये जो सॉल्यूशन है ना, मतलब इस पे लाई करेगा। तुमको लाइन की इक्वेशन आती है, क्या लाइन की इक्वेशन होती है? 2 पॉइंट नहीं करता, स्लोप -1 आ रही है क्या? हाँ। उनको लगता नहीं कि y = -x + k लाइन पे लाई करेगा दूसरा सॉल्यूशन? देखो IIT जेई मेंस में ना आज तक ये वाली प्रोफाइल का, तो एडवांस में भी ये वाली प्रोफाइल का तो कभी सवाल आया ही नहीं। वो पक्का ऐसा सवाल देता था f ऑफ x = क्या दे रखा हो? f इनवर्स x। तो वो वाला सवाल तो f ऑफ x = x से ही हो जाता है। सो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सुनना मेरी बात, f ऑफ x = किससे सॉल्व हो जाता है? एक्स। x से। लेकिन मुझे लगता है अभी इन दो एडवांस में अभी थोड़ा दिमाग चलाने लगे, मतलब इस प्रोफाइल पे पता नहीं क्यों नहीं डाल रहे सवाल। यदि f ऑफ x = x तो है ही है, साथ में वो सॉल्यूशन कहां पे लाई कर सकते हैं? y = क्या? -x + के पे। मतलब अब तुम बोलोगे सर पेपर में हमको शीट में बेटा जितने भी सवाल है ना, जितने भी आएंगे वो इस प्रोफाइल के सवाल हो जाएंगे। f ऑफ x = क्या x? अब तुमने बोला कि सर इस केस में फिर इस प्रोफाइल से सवाल कैसे सोल्व करना पड़ेगा? इस सवाल से तो फिर पता क्या करना पड़ेगा आपको? पहले f ऑफ इनवर्स x नॉर्मल तरीके से निकालना पड़ेगा। मतलब कोई फंक्शन दिया उसका इनवर्स निकालो और उसको किसके इक्वल रख दो? f ऑफ x। फिर जो x की वैल्यू आएंगी वो आंसर होगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा आराम से समझते हैं इस टॉपिक को, एक बार समराइज कर देते हैं। मतलब मेरा पर्पस क्या था इस इक्वेशन को सोल्व करना? इस ऐसी एक इक्वेशन है, इस ऐसी एक्स की वैल्यू ढूंढनी जिसके कारण f ऑफ इनवर्स x = क्या हो? f ऑफ x। या तो मुझे समझ में आ गई, 2 केस बनेंगे, या तो f ऑफ x क्या होगा? x होगा, या फिर f ऑफ x किस लाइन पे लाई करेगा? वो x किस लाइन पे लाई करेगा? -x। k तो कांस्टेंट है, कुछ भी k में अपने को, लेकिन 90% में तो यही सवाल हो जाएंगे। अच्छा तुम बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये इससे हो रहा होगा? तो देखो यदि तुम पेपर में यदि इनवर्स निकालना इजी है तो फिर तो तुम इस फटाफट सॉल्व कर ही लोगे ना, फिर तो हाँ सर। तुम तो टेंशन लोगे ही नहीं। यदि इनवर्स निकालना टफ है ना तो पक्का समझ लेना फिर इससे ही होगा। हालांकि इसका एक लॉजिक और भी आएगा, यदि ये पूरा ये ऐसा कट करने का एक लॉजिक और भी डेवलप करेंगे एओडी में। लेकिन अभी तक अपने को क्या समझना है, यदि f ऑफ x = f ऑफ इनवर्स x दे रखा है तो उसका पक्का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? f ऑफ x = कितना? x। मैं तुमको एक एग्जांपल समझाऊं, एक एग्जांपल लेने दो, रुको मैंने सोचा भी था एग्जांपल मैंने क्या लिखा हो, तो चलो ऐसा सोचो, ये एक सवाल लेते हैं, ठीक है? और अपने को क्या निकालना है? फाइंड x फॉर विच f ऑफ इनवर्स x = x। ठीक है, अब मेरे पास लॉजिक से पहले वो करते हैं। यदि मैं उस तरीके से जाऊं f ऑफ x = किससे जाऊं? x, तो मुझे कितना आंसर मिलेगा? सोचो 1। x = 1। ठीक है, x = 1 मिलेगा। ये तो मैं वो वाला लॉजिक से गया हूं। अच्छा अब मैं दूसरे लॉजिक से जाता हूं, पहले f इनवर्स x निकाल लेता हूं। f इनवर्स निकालने का तरीका क्या बताया था?
एफ ऑफ एफ इनवर्स एफ ऑफ इनवर्स है। वो पहले तो डोमेन ठीक है, तो ये कितना देगा 2 माइनस एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना देगा x हो गया, हाँ एफ एफ इनवर्स इनवर्स कितना एक्स देगा 2 माइनस ये x आ जाएगा, ये तो x, ये तो खुद का इनवर्स निकल गया, देखो देख पा रहे हो, यस सर। हाँ ये तो क्या बोलेगा x की हर वैल्यू आएगी, x की हर वैल्यू हाँ। के लिए f of x इज इक्वल टू क्या है, एक्स एफ इन तो ये तो उनमें से एक पॉइंट ही बता पाया, तो मैं ये बोल रहा हूँ जब तुम्हें इनवर्स निकालना बहुत इजी दिखे ना, तब तो पक्का किससे जाओ, उस वाले से। वो डेफिनेशन से, उसे एग्जैक्ट आंसर आएगा, लेकिन इनवर्स निकालना बहुत टफ हो रहा हो तो पक्का समझ लेना कि आज मतलब कि एफ ऑफ एक्स किसका लेके करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तुमने बोला यदि सर समरी में कुछ बात लिखनी तो आप हम क्या लिखें नोट्स में, बेटा मैं बोल रहा हूँ नोट्स में ये लिखो, फिर यदि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखे अपने को, एफ उल्टा लिख इनवर्स देते हैं, एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दे रखा ना, तब तो हाँ। पक्का ये मतलब है, ठीक है। और लेकिन यदि अपने को ये वाला दे रखा है, मतलब मैं ग्रीन में लिख देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, तो इस फिर तब तो फिर एफ ऑफ एक्स क्या हो सकता है, एक्स भी हो सकता है और क्या हो सकता है माइनस एक्स प्लस के। समझ सर में आ तो रहा है? मतलब इसमें एक्स बिलोंग्स टू आर वो वाला तो गलत है ना। कौन सा सही है ना, वो सही है, वो खुद का इनवर्स है, मतलब दोनों एक्स की रमन एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, फंक्शन और इसका इनवर्स एक ही तो आ रहा है, ये वाले से सिर्फ एक ही वैल्यू आई एक्स तूने तूने गलत क्यों बोला, सोच एक बार बोल, मैं तेरे क्लियर करता हूँ। सर मतलब जैसे कि अगर इसमें एफ इनवर्स अगर अगर कोई वैल्यू डालेंगे जैसे कि 2 डाला। हाँ तो 2 डालना, तो इसमें 2 डालने पे कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 0 0। हाँ तो उसमें भी 2 इनवर्स में भी 2 डालने पे 0 मिल रहा है ना। ओके मतलब ये एफ इनवर्स एक्स पहले ही निकाल के देखना है। देख मैंने समरी ना वन एक्सपीरियंस से बताई है, बुक में लिखा नहीं होगा ऐसे, मैंने क्या बोला है 99% जो भी तुम बुक का सॉल्यूशन देखोगे ना उसमें तो सिर्फ क्या लिखा होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा होगा, एक्स एक्स ही, उससे सवाल हो रहे होंगे, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि यही फाइनल चीज है, एफ ऑफ एक्स एक्स है तो पक्का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ इनवर्स एक्स हो जाएगा, लेकिन हाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स एक्स है तो उसके दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो वो एक्स ही हो, हाँ या हाँ। फिर माइनस एक्स प्लस के। हाँ मतलब वो परपेंडिकुलर, मैं तो ऐसा सोचता हूँ, मैं इससे जाता ही नहीं हूँ, वही y इक्वल टू एक्स लाइन क्या अबाउट है, यदि ये परपेंडिकुलर है तो ये यदि ये वाला पॉइंट है तो पक्का इसके इनवर्स में होगा, तो ये सारी लाइनें ऐसी सारी लाइनें आ रही है ना, हाँ हाँ सर। इसमें ये इस लाइन में यदि 3,4 है तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी सोचो, 4,3। 3। अच्छा अब दोनों देखो एफ ऑफ एक्स पे लाई कर दो। हाँ ऐसा ऐसी सिचुएशन हो रही है, देख ऐसी रियल लाइन में ऐसी हो रही है, देख कुछ भी एक लाइन ले ली, ये परपेंडिकुलर लाइन ले ली, ये मैंने बना दिया एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, दिख रहा है, हाँ अब एफ डैश एक्स का ग्राफ कैसा हो रहा होगा, ये वाले पॉइंट देख किस लाइन पे लाई कर रहे हैं, दिख रहा है, हाँ तो ऐसा हो रहा होगा, तो Okay. मैं क्या बोल रहा हूँ यदि इनवर्स निकालना इजी हो ना तो गो विथ, फिर तो सॉल्व करो, लेकिन तुमको लगता है इनवर्स निकालना टफ है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो रही है, तो पक्का फिर किससे कर दो, एफ और ऑफ एक्स इक्वल और एंड मेंस में तो और एडवांस में अब तक तो क्या 99.99% सवाल इसी से हो रहे हैं, आज तक आया है नहीं, इसलिए मैंने प्रोबेबिलिटी रखी है, तो अभी तुम लिखोगे किधर से, इसके पहले वाला सर पेज। यही था ना, बाकी इनवर्स पे तो और छोटे बहुत छोटे पॉइंट है, इसमें कम से कम 2 क्लास ले सकता हूँ, और थ्योरी में, क्वेश्चन डिस्कशन में नहीं, कुछ कुछ चीजें तो मैं रिवीजन, कुछ कुछ पॉइंट्स अपन करेंगे रिवीजन में, मुझे इस वीक क्या खत्म करना है साथ में फंक्शन के साथ, स्टैट्स। नोट करूँ मैं तब तक,
तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है? किसी से आज की शीट का 7 क्वेश्चन हुआ जो होमवर्क दिया था? नहीं सर। नहीं हुआ। 7 सबसे अच्छा क्वेश्चन था, देखते हैं अभी। तुम लोग संडे को पढ़ाई करते हो नहीं करते? यस सर। इस वीक क्लासेस अपनी कम हो जाएंगी तो थोड़ा अपने को खींचना है। अच्छा, बोर्ड का वेक्टर में स्टार्ट करने वाला हूँ, तो तुमको लगता है यदि उस टाइम नहीं पढ़ रहे हो तो बैठ जाना या छोड़ो तभी करना? मैं अभी क्या वेक्टर 3D बोर्ड में खत्म कर दूंगा। मैम का डिटरमिनेंट खत्म हो गया या चल रहा है मैम का? कल हो जाएगा। सर हो गया ये पेज नोट। बस ये ग्रीन वाला लिख लो, काम का तो वही है। यार ये बहुत गर्म होता है जूम में, बहुत ज्यादा। मतलब मुझे इतना उम्मीद नहीं थी कि ये मतलब इतना जल्दी हीट देता है। सिर्फ फैन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ऐसा होता है कि वीडियो रोकने से कम खाता है, कुछ ऐसा होता है? हाँ सर, कैमरा कंटिन्यूअसली चलता रहेगा तो हीट अप तो होगा ना। तो आप फोन भी ऐसे आप 1.5 घंटे तक यूज करोगे तो वो तो हीट अप होगा ही। अब लोग मैंने बंद एक बार देखते क्या इफेक्ट पड़ता है 5 मिनट के लिए ना। अरे भाई कितना, मतलब ऐसा लगता है कि मैं कोई गेम खेल रहा हूँ। सर नेक्स्ट डे जब भी आप अगला क्लास लो तो सुबह पहली क्लास में वीडियो ऑफ रखना, फिर 1 घंटे बाद नोटिस करना। ऐसा 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 कुछ वो फैन कुछ आता है तो वो लगाना कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? ऐसे वो कूलिंग में आते हैं। आते हैं हाँ क्या? सर, बहुत फर्क पड़ता है। आते हैं बहुत। मुझे क्या कोई रिकमेंड करना एक आधा? सर एक बात पूछूं? हाँ बोल। सर मतलब प्रो है या एयर है, उसके ऊपर से आराम से पता चल जाएगा। प्रो। सर तो मतलब एप्पल का तो बहुत ही गंदी हिस्ट्री है ऐसे ओवर हीटिंग की, कि वो लोग मतलब सब ऐसे क्वाइट क्वाइट करते रहते हैं, इसलिए बस इतना ही बोलना। मतलब मेरे को लिटरली लेने का कुछ इफेक्ट दिखा नहीं, मुझे लगा था कि इतना हीट होता है कि मतलब परेशान हो चुका हूं मैं। और सर जामनगर में है ना, हमारा एटमोसफियर बहुत ही डस्टी है, और अगर नॉर्मल सिटी में एक आध साल में अगर मतलब वो तो थोड़ा गंदा हो जाता होगा ना हीट सिंक उसका, जहाँ से मतलब फैन के आगे जो हीट सिंक होता है कॉपर का, अगर मतलब एक साल में मुंबई में होता है ना, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2-3 महीने में हो जाता है, इतना डस्टी है यहाँ का एटमोसफियर। इसलिए मतलब वो भी थोड़ा ऐसे एयर डस्टर या वैसे कुछ होता है ना, हम लोग वो तो कीबोर्ड या वो साफ तो वो करने में यूज सर्विस करते हैं सेंटर वैक्यूम में क्लीनर। जाके वो साफ करवा लेना, हाँ सर इंटीरियर वो भी साफ चलेगा। करना पूरा। सर्विस सेंटर पता तुमको कहाँ पे पता है यहाँ का? आई देखो विनर्स रिलायंस खावड़ी है, और रिलायंस खावड़ी शायद तक मेरे हिसाब से बंद है। अभी अंबानी ने बंद कर। देखो अमन को सब पता है, बस अमन अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया ना, मैं उठाऊंगा पक्का तेरे को कंफर्म। बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, मेरा फेवरेट था। 7 डिस्कस करें एक बार? हाँ सर। एक्सरसाइज 1 का हाँ, सबसे मतलब डिसेंट क्वेश्चन है, टफ नहीं है लेकिन अच्छा है। क्वेश्चन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए? रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। उसने बोला बी की वो कौन सी पॉजिटिव वैल्यू है जिसके कारण डोमेन और रेंज क्या था सेम, यही क्वेश्चन है ना? हाँ।
क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि बी की वैल्यूज निकाली जिसके कारण डोमेन और रेंज क्या आ जाए सेम। लेकिन बी की कौन सी वैल्यू निकालनी है पॉजिटिव। तो तुमको लगता नहीं कि सर पहले बी की पॉजिटिव वैल्यू में इंटरेस्ट रखते तो बी ग्रेटर देन 0 मन में लिख लेंगे अपने को इसी में इंटरेस्ट है ना हाँ हाँ चलो अब रूट ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है पहला तो ना अब बुद्धि का यूज करेंगे बहुत सही अब तुमको लगता नहीं यदि सिर्फ क्वालिटी को गायब कर दूं सोचो यदि मैं ए को 0 कर दूं सोचो एक बार जस्ट सोचो एक बार थोट दो तो एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा क्योंकि क्वालिटी पंगे डाल रही है क्वालिटी के कारण डोमेन और रेंज आर से बचना चाह रहे हैं तो ये बी एक्स अब मुझे सोच के बताओ डोमेन कितना होगा क्योंकि बी तो पॉजिटिव है डोमेन कितना होगा पॉजिटिव। आर पॉजिटिव। आर माइनस नेगेटिव। अच्छा और ये तो रेंज क्या होगी जब इसको पॉजिटिव देंगे तो पूरा क्या पॉजिटिव 0 से इंफिनिटी। सेम 0 से तो तुमने बोला कि सर a इक्वल टू 0 तो होना पड़ेगा अपने को b की वो वैल्यूज निकालनी थी b की निकाली a की निकालनी थी बी की नहीं ए की सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए मतलब a की एक तो b हाँ जिस b की वो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए जिसमें a की वैल्यू निकाली ना हाँ तो अब तुमको समझ में आ कि a 0 होगा कन्फर्म श्योर है अब मैंने वो केस सॉल्व करने चला गया मैं कौन सा जब a 0 नहीं होगा अब तुमको लगा कि अंदर रूट के अंदर कौन बैठा हुआ है क्वाड्रेटिक अब क्वाड्रेटिक अब भी हो सकती है कॉनकेव अब और कॉनकेव क्या हो सकती है डाउन। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है तुमने बोला सर आप इसमें केस बनाओगे मुझे समझ में आ रहा है मैंने क्या मान लिया a ग्रेटर देन क्या मान लिया 0। 0 सोचो a ग्रेटर देन 0 तो क्वालिटी का ग्राफ कैसा बनेगा कॉनकेव अब बनेगा हाँ रूट हाँ अभी रूट पे ध्यान मत देना इसके अंदर पे सोचो एक बार बुद्धि का जोर लगाना बहुत इजी सवाल था अच्छा इसके रूट क्या आएंगे सोच के बताओगे कोई बच्चा 0 और 0 -1 बाय ये माइनस बी बाय माइनस बी बाय अच्छा मुझे इसका डोमेन क्या था तो इसका डोमेन तुमको लगता नहीं ग्रीन वाला था हाँ अमन एक चीज बता बेटा मेरे को कि डोमेन में क्या नेगेटिव वैल्यूज आती डोमेन में नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती जुगल तू बताएगा मतलब नहीं, ऐसे एक सेकंड। डोमेन में आनी तो नहीं चाहिए पर इस केस में आ रही है। a ग्रेटर देन 0 यदि मैं लेता तो उसका डोमेन में नेगेटिव वैल्यूज आती b पॉजिटिव है हाँ तो ये 0 अच्छा पहले मैं माइनस बी बाई को ले दूं क्या कहीं कंफ्यूज हो होंगे नहीं वो तो कंफ्यूज नहीं हो रहा पर इसमें नेगेटिव वैल्यूज तो आ रही है डोमेन में मैंने माइनस बी बाई को पहले क्यों लिखा सोचो कोई बच्चा बताएगा क्योंकि क्योंकि बी b तो और पॉजिटिव बी और ए दोनों पॉजिटिव है। क्योंकि मैंने b तो पॉजिटिव मान के कैलकुलेशन कर रहा हूँ और a हाँ। मेरा पॉजिटिव है हाँ तो डोमेन अब देखो सवाल a ग्रेटर देन 0 तो खत्म हो चुका है डोमेन में नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं देखो इधर हाँ और रेंज में मेरा नेगेटिव आ नहीं सकता हाँ तो ये नहीं चलेगा। ये वाला केस क्या हो गया इसका चमक गया इतना तो यस सर हाँ सर अच्छा 1 2 अब तीसरा केस कौन सा बचता है a लेस देन 0 कॉनकेव डाउन बनेगा अब डोमेन में कौन कौन से पॉइंट चाहिए जो बीच में मतलब 0 से माइनस बी बाय से 0 अब 0 पहले आएगा माइनस बी बाई आएगा ये 0 पहले आएगा। अब पहले 0 आएगा अच्छा माइनस बी बाई क्योंकि पूरा देखो ए नेगेटिव है और बी एक पॉजिटिव नेगेटिव है एक पॉजिटिव हाँ तो पूरा अच्छा यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है हाँ सर यस सर। तुमने बोला डोमेन कितना आएगा अब बात किसकी आती है बेटा रेंज की। अब मुझे खुद सोच के बताओ रेंज में तुमको लगता नहीं कि रेंज में जब डोमेन में दे रहे तो मिनिमम वैल्यू तो मिनिमम तो कहाँ पे मिलेगा यहाँ पे और यहाँ पे हाँ 0 और यहाँ पे तो ये क्वांटिटी 0 हो रही है तो रूट क्वालिटी का 0 कितना हो जाएगा 0 हाँ समझ में आ रहा है हाँ और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी यहाँ पे मिलेगी माइनस बी बाय और माइनस बी बाई 2 रख के देखो इसी जगह इधर इस बार रख के देखो एक बार क्या आ रहा है रूट माइनस बीच में बोलो कितना आ रहा है बी स्क्वायर बाय 4 माइनस बी स्क्वायर बाय 2 है का अंडर रूट कितना आ रहा है
बोलो बोलो, ये कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा बी है? अंडर रूट 2a माइनस माइनस 1 2a माइनस 4/8 ऐसा कुछ आ रहा बी स्क्वायर बाय फोर है। जो भी है माइनस b बाय नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, वो मुझे बताओ आ कितना आ रहा है, वो मुझे, वो मैं तुम, ये कितना आ रहा है यार, तुम बी स्क्वायर बाय 6 स्क्वायर करना ना बी बाय 2a का, हाँ तो b तो स्क्वायर बाय 4 है बी स्क्वायर बाय 4 है माइनस और a बी कट स्क्वायर जाएगा b स्क्वायर बाय 4 माइनस b 4 स्क्वायर बाय 2 है। माइनस 2 है। कितना आ रहा है? चल तो b स्क्वायर बाय a कट 4 है। अंडर में कितना आ रहा है? अंडर के माइनस अंदर, b स्क्वायर बाय 4 है। अच्छा तुमने बोला सर ये, अरे ए बी ए हाँ। नेगेटिव है ना, तो हाँ। डिफाइन है। तुमको लगता नहीं कि उसने बोला डोमेन और रेंज इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। हाँ। हम्म हाँ हाँ इन दोनों को एक बार, इन दोनों का इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, तो माइनस बी बाय ए का स्क्वायर करूंगा तो कितना मिल जाएगा? b स्क्वायर बाय b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। बी स्क्वायर बाय कितना? 16 ए स्क्वायर। तुमको लगता है माइनस b स्क्वायर बाय ये नहीं, माइनस बी स्क्वायर बाय 4 ही आएगा, इसका स्क्वायर क्यों कर दिया मैंने? हाँ हाँ रूट में है तो इसलिए माइनस बी स्क्वायर बाय 4 है, हाँ ए की वैल्यू -4 आ गई। यस सर। हाँ यस मतलब इस a की वैल्यू -4 के लिए डोमेन और रेंज क्या हो रहे हैं? इक्वल इक्वल। तो एक तो 0 था, दूसरा कितना मिल गया अपने को? -4। आज के बाद क्वालिटी के लिए इतना ध्यान रखना कि क्वालिटी के जो रूट होते हैं ना, रूट उनका मिड वैल्यू यदि रूट पता है तो ये वाली वैल्यू कहाँ पे अचीव होती है? इन दोनों के मिड माइनस पॉइंट, b बाय ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल था। नोट करो। उसके अलावा डाउट बोलो, मुझे देखने से तो यही सही लगा था, बाकी उसके अलावा मुझे पता कौन सा सही लगा था। कोई है डाउट उसके अलावा? हाँ कौन सा? ये 13th वाला क्या क्वेश्चन 13? x की पावर 135 प्लस x की पावर 125 माइनस ऐसे तो डिवाइड बाय दिस x क्यूबिक by- पॉलिनोमियल ना, हाँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? क्यूबिक से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? क्यूबिक से डिवाइड करें क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक, मतलब रिमाइंडर को क्या मानना पड़ेगा? x स्क्वायर प्लस b प्लस 3। यस सर। हाँ अब तेरे को पता ना x हाँ, क्यूब माइनस x है, अब हो तो जाएगा अब हो जाएगा। ये पिछली क्लास में लीनियर था, याद आ रहा है? हाँ हाँ सर। इसी से हो गया था ये क्यूबिक वाला। नहीं तुम लोगों ना, मैं बेसिक मैथ्स की कॉपी पढ़ाऊंगा। और सर ये 14th वाले में ये नहीं निकल रहा था 14 कौन सा बेटा? उसके बाद वाला ये let f of x is equal to x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 into x plus 4 plus 5। अच्छा -6 से 6 दे रखा है ना, हाँ उसकी रेंज निकालनी है। तेरे को लगता है x प्लस 1 x प्लस 4 का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए हाँ और x प्लस 2 x प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? हाँ तो x क्यों ऐसा मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या होगा? कुछ एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x तो दिख जाएगा तेरे को शायद। हाँ तो x स्क्वायर प्लस 5x को t मानेगा ना, तब भी सवाल हो जाएगा। चलो देखते हैं, ये वाला करा देता हूँ। नोट कर लिए तो फिर अगला करा, दोनों करा देता हूँ। कर लिए नोट? यस सर। अमन हुआ तेरे नोट तो स्टार्ट? नहीं हो पाया, स्क्रीनशॉट ले लिया। कर लो, कर ले होमवर्क, फिर वो घर पे सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सोनू सर 29 से स्टार्ट, मतलब फ्लाइट मिल तो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा तो उनका बोर्ड चालू हो रहा है ना, इनका तो सर आज बोर्ड क्लास लेंगे ना आज से। ऐसा है?
हाँ टाइम टेबल में तो है आज बोर्ड केमिस्ट्री। गलत होगा वो। आपका पक्का है सेकंड। टाइम? हाँ हाँ 6 से 6:40 केमिस्ट्री बोर्ड, फिर आपका, और फिर 7:20 से 8 बजे अमित सर का। हर्षुल भाई काटना भूल गए होंगे, रुक कंफर्म दे ले, काट दिया ना मैं हर्षुल भाई तो बोल रहा हूँ। नहीं है वो ठीक है। ओके सर। लिख लिया सबने? मुझे लगा अब तो लिख लिया होगा, इतना तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया। डन। हाँ सर। यस सर। अब मुझे देखो मेरा फेवरेट सवाल, और ऐसा सवाल कहीं ना कहीं देखा हुआ तो होगा, क्वालिटी की शीट में था। प्लस कितना था 5, और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है? माइनस क्लोज सिक्स ओपन से सिक्स। क्लोज है ना? तुमको तो लगता नहीं इसको और इसको मल्टीप्लाई करके क्या बनने वाला है, सोचो। एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 4 प्लस 5 फाइव एक्स प्लस 6। प्लस 5। थोड़ा और भी अच्छा करना है तो और भी कर दो, नहीं तो यहाँ तक इसको टी मान लो। लेकिन मैं थोड़ा और अच्छा कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 -1 कर देता हूँ। थोड़ी कैलकुलेशन प्रोफेशनल लगेगी और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तुमको लगता है इसको टी मान लेना चाहिए? हाँ ठीक है, ये कितना हो जाएगा सोचो। टी स्क्वायर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अच्छा, प्लस 4 अब मुझे बताओ पहले तो x के औकात कहाँ से कहाँ तक है? टी किसको माना है मैंने? एक्स स्क्वायर x square plus प्लस 5 5x। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। तुमको पता है ना, आदत तो परफेक्ट स्क्वायर बना के सवाल होगा। मैं तो करता तो उससे भी कर सकता, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले में कभी गलती नहीं होती है। प्लस 5 - 25/4, ये परफेक्ट स्क्वायर समझ में आया मैंने कैसे बनाया? हाँ हाँ बस। अच्छा मुझे बताओ कि ये कितना हो जाएगा? -5/4 हो जाएगा। हाँ। मुझको लगता है ऐसे कुछ अभी कैलकुलेशन खाना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब देखो, अब x के औकात कहां से कहां तक है? -6 से लेके कहां तक? 6 ये परफेक्ट स्क्वायर मिनिमम कब हो सकता है? पूरा 0 होता है। जब एक्स की वैल्यू -5/2। -5/2 -6 से 6 के बीच में आता है ना? हाँ। हाँ -5/2 पे टी, जो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो टी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5/4 2 4। अब तुमको लगता नहीं कि अब तो ऐसा है, हालांकि -5/4 समझ रहे ना, इधर ही है ऐसे शक्ल में मत जाना, तो नीचे है ग्राफ, ठीक है ना? हाँ। हाँ सर। -6 पे और मैक्सिमम वैल्यू अब कहां पे मिलेगी? या तो -6 प्लस या 6 -6 या प्लस +6। 6 या प्लस 6 तुमको शक्ल से दिख रहा है कि किस पे मिलने वाली है? प्लस 6 प्लस 6 पे। प्लस 6 +6 पे कितनी मिलने वाली है? मुझे कोई बच्चा बता, ये टी की औकात निकाल रहे हैं, 6 जल्दी बोलो यार। मतलब 56.5 56.25 पॉइंट में मत बोलो। 289/4 -5 284/4 284/4। 50 तो तुम 71 बोलते शर्माते हो क्या? निकाली तुमने कहां से? -5/4 से लेके कितनी? 71 71। अब तुमको टी स्क्वायर का ग्राफ भी बनाना, टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाता है ऐसे, u +4 है तो तुमको लगता नहीं ऐसा ग्राफ बनाएंगे सर? लेकिन टी के बाद कहां से -5/4 से लेके कहां तक है? 71 तुमको शक्ल देता है मिनिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी? -5/4 पे नहीं मिलेगी, कहां पे मिलेगी? 0 दोनों पे का मिड 0। 0 पे ना, मिड पॉइंट नहीं। अरे हाँ वो क्या तो कर रहे हो? मैं 0 तो बोला। नहीं, एक कोई मिड पॉइंट बोला बीच में, तो मिनिमम 0 पे कितनी मिलेगी? 4 4। और 71 पे कितनी मिलेगी? 71 का स्क्वायर +4 मिलेगी। हाँ। यस सर। अब इसका देखो क्या कहां से कहां तक है, सोचो। 5045 होगा वो। हाँ +4 5049।
ग्राफ, क्वाड्रेटिक। तुमको क्वाड्रेटिक की रिवीजन दिख रही है जिस चैप्टर में, लॉग की भी दिख रही है, ट्रिग्नो की अभी आ जाएगी। बस रिवीजन करनी किसकी है? पीएनसी, बाइनोमियल, सीक्वेंस एंड सीरीज और स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। ये सेम सवाल मिलेगा पक्का, कंफर्म्ड है, यही आंसर होना चाहिए। दोबारा समझाऊं कहीं से, कोई स्टेप से? मैं थोड़ी फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ, तुमको पेपर में फास्ट ही सोचना पड़ेगा। 30 क्वेश्चन, उसमें से 25 ट्राई करने हैं। तुम्हारे टाइम में मिला 30 ही होंगे। इवन और 10% सिलेबस रिड्यूस ना कर दें, क्योंकि ऐसा बोले कि 11 भी क्या था ऑनलाइन। लेकिन जेई में कुछ रिड्यूस का कुछ फायदा नहीं होगा। और कोई डाउट होमवर्क में से? क्या क्वेश्चन 8 में डाउट। क्वेश्चन 8 क्या है बेटा, बोल। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 फिर 4 माइनस एक्स, कंडीशंस दे रखी है। क्या फाइंड क्या करना है? फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। डोमेन का सवाल है। वो ग्राफ बना के 8 वाला। अरे 8th क्वेश्चन ये थोड़ी है। यही एक्सरसाइज 1 का एक तो ही। ये 6 है शायद से, जो तू हाँ जो तू बोल रहा है वो 6th क्वेश्चन। देखो बेटा एक चीज बता दे, तो तुमने दिल से ट्राई किया ना, तुमको क्वेश्चन भी याद होता है, होना चाहिए। 6 और 8 भी हाँ होता है। इसलिए ट्राई किए। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यदि मैं क्लास लेने आता तो मुझे पता होता है कि कौन से क्वेश्चन पूछना चाहिए, इसलिए मेरे को पक्का याद होता है कि इस ए। रुको ये वाला तुम्हारा कहाँ शीट किधर गई? फंक्शन में गई। कौन सा एक्सरसाइज 1 का 8? ये फोक ऑफ ये नहीं हुआ? हो गया। ये अभी इसका मैं तेरे को क्लास में फोटो भेज दूंगा, ठीक है? सर पर वो दूसरा पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है मेरे से? 6th वाला पूछ रहा है। 6 कराऊं? चलो करा देता हूँ। लिख लिया ये वाला? मैं तो सबकी चलो 6 है, 6 चलो डन, लिख पड़ो। देखो आज तुमको 9th होमवर्क में मिल जाएगा। 9th तभी देखो तुमसे हो जाएगा क्या? देखो तुमको पता है शीट में कैसा मिलने वाला है? एफ ऑफ एक्स क्या करना है, इसको एक्स के इक्वल कर दो, मेरे साथ हो जाएगा सीधा ही। 2 बेस टू log 10 x इक्वल टू कितना हो जाएगा? इनवर्स निकाला। इनवर्स निकालने के बिना करो, सीधा क्या करो, जेई में आज तक नहीं आया, सीधा क्या करना है इसको, इक्वल्स टू x से इक्वल टू एक्स। पहले बोला था फाइंड द इनवर्स, फिर ऐसे बोले तो इनवर्स फाइंड कर। अच्छा फिर तो, और फिर तो करो। हाँ फिर तो करना है, इनवर्स फाइंड करना है। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6 किसी से हुआ? हाँ सर। दिमाग को ग्राफ ना, बना के हाँ दिमाग को तो घिसना ही पड़ेगा, बिना दिमाग घिसे तो कैलकुलस का एक ही चैप्टर आएगा, फिर पूरा साल आराम आराम से करोगे। तो फंक्शन तुमको लगता है ना एफ ऑफ एफ एक्स निकालना, तो डेफिनेशन पे जाएं तो क्या हो जाएगा, सोचो। एफ ऑफ एक्स प्लस 1 4 माइनस एफ ऑफ एक्स, -1 से लेके कहाँ तक, एफ ऑफ एक्स कहाँ तक 2 तक, 2 से लेके कहाँ तक, एफ ऑफ एक्स कितना 5। अभी मुझे तो मुझे इसमें कौन से एफ एक्स चलेंगे मुझे ये पता नहीं है, मतलब इसमें कौन सा ये रखूं, इसके लिए मैं कंफ्यूज होता, तो मैं क्या करता हूँ, ग्राफ बनाते हो। ग्राफ बनाते, तुम लोग भी तैयार हो गए। -1 से 2 में इंक्रीजिंग लाइन का ग्राफ बनेगा। -1 पे कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, 2 पे कितना दे रहा है, 3 दे रहा है ना। कोई जल्दबाजी में गलती हो तो बोल देना। -1 पे 0। सर -1 पे 0। ओ हो, तो यहाँ से चालू कर देते हैं। और 0 पे कितना दे रहा है, 1, 2 पे कितना दे रहा है 3, ठीक। हाँ 1 और ये कितना दे रहा है 3। 2 पे कितना चल रहा है, 2 पे 2 चल रहा है। और 5 पे कितना चल रहा है, -1। और ये बीच में कहाँ पे 4 पे जाके 0 हो जाएगा, सोच रहे 4 पे कट रहा है। हाँ मुझे ये किस लाइन का नाम है, 4 माइनस x।
और ये 4 पे 0 हो रहा है, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स ये कितना -1, अब एफ ऑफ एक्स अपना कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 1 से 2 तो खाली ऊपर वाला पार्ट x -1 से 2 ना, हाँ -1 से 2 तक, ये देखो ये तो ये 1 है और 2 पे ये तुमको दिख रहा है इज इक्वल टू 1 पे मिलेगा। हाँ 1 पे 2 देगा बस। अभी इसमें तो बहुत सारे एफ ऑफ एक्स आ रहे हैं, कितने एफ ऑफ एक्स आ रहे हैं हमारे पास, 2 आ रहे हैं। 2 एक तो ये पूरा कवर हो रहा है और एक कितना कवर हो रहा है, इतना ग्रीन दिख रहा है। छोटा सा पार्ट। हाँ तो यदि मैं x की वैल्यू लिखूं -1 से लेके कहां तक लिखूं, 2 पे, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या रखूंगा, x + 1 रखूंगा, x + 1 x प्लस + 2 1 और फिर 1 से लेके कहां तक चल रहा है, सॉरी माइनस ये -1 से लेके तो 2 -1 से 1 नहीं होगा, -1 से 2 की जगह Yes. ये 2 है ना 2, वो Okay. 1 है सर। वो 1 है हाँ। इसलिए -1 से 1 सॉरी -1 से 1 और दूसरा कहां से चलेगा, ये 2 से 2 से 5 4 2 पे इक्वलिटी होल्ड नहीं पूरा करती मेरे हिसाब से, हाँ नहीं हाँ करनी। 5 माइनस 5 पे भी नहीं करती क्या, 5 पे कर रही है, 5 पे करती है 5 पे करती है। मैंने ग्राफ 5 पे करती है, तो उसमें क्या 4 - x + 1 है ना। हाँ Yes. अब बचा ग्राफ इसके लिए बेटा 1 से ले, अब 2 से ये 5 बाकी का 2 से 5 2 से 5 में देखो ये रहा, 2 से 5 में फिर इतना ही मिला उसको, 2 से 5 में वो कहां से कहां तक मिलेगा, 1 से 1 लेके से कहां तक, 2 2 पे क्लोज। और 4 माइनस एफ ऑफ एक्स कितना अपने पास यहाँ पे, 4 माइनस x + 1 नहीं x + 1 + 1 ये आ गया एफ ऑफ एक्स, x + 2 5 - x 3 - 3 x, माइनस प्रोफेशनलिज्म कर देते हैं, अगर रेंज निकालने में डोमेन रेंज सीधे सीधे दिखे। अच्छा वैसे तुमको खुद कॉमन अभी चलो बुद्धि का भी यूज लाएंगे, 1 से 2 में कितने 3 - x और ये कितना हो जाएगा 5 - 5 x। माइनस x। डोमेन तो शायद तुमको, मुझे लगता है कि तुमको अभी पता भी चल गया होगा कि कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, -1 -1 से 5 -1 से लेके कहाँ तक चल रहा है 5 5। मुझे डोमेन की कोई इशू नहीं, प्रॉब्लम किसकी आ रही है, रेंज रेंज की। अब रेंज का भी सोचो, यदि x + 2 को -1, सब लीनियर ग्राफ है ना, हाँ इसलिए तुम्हारे लिए तो बहुत इजी हो गया, x + 2 है, इंक्रीजिंग है तो कम पे कम देगा, ज्यादा पे ज्यादा देगा, तो मिनिमम वैल्यू 1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी, सोच पा रहे हो हाँ हाँ भाई, -1 रखा और 1 रखा, अभी डिक्रीजिंग ग्राफ है तो ज्यादा पे कम देगा, कम पे क्या देगा ज्यादा, ज्यादा। ये 1 से 2 हो जाएगा 1 से 2, अभी रेंज 1 से 3 तक, 1 से 2 ऐसा चल रहा है, हाँ वो 0 से ये भी डिक्रीजिंग है, 0 से लेके कितना देगा ये, सॉरी 3 पे वो 3 पे ओपन ओपन 0 पे उसमें 2 पे भी ओपन हाँ ऊपर भी ये यहाँ पे 3 पे ओपन है ना, तो 2 पे ओपन आएगा ना इधर, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो क्लोज आएगा, यहाँ पे कहाँ पे आएगा, हाँ 2 पे ओपन आएगा, ठीक है डन। और यहाँ पे किस पे ओपन आएगा, 5 रखे तो 0 से 3 पे ओपन 3 पे ओपन। तो, लेकिन 3 ऊपर आ गया ना रेंज में, तो हाँ हाँ 0 से 3 दोनों क्लोज 0 से 3 1 सब आ गया, 0 से 3 रेंज, तुमने ऐसे किया। नहीं। हाँ सर। जिसको ग्राफ बनाने की आदत पड़ जाएगी ना, वो फिर उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो पता है, थोड़े जैसे चैप्टर बढ़ेंगे ना, वो पता है क्या पूछेगा, एफ ऑफ एक्स कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तब मेरी बातें याद आएंगी कि सर ग्राफ बनाने के लिए क्यों बोल रहे थे। ये तो ऐसे क्वेश्चन नंबर कौन सा था उसका, 6 का भाईबंद कौन सा था, 8। हाँ 8 हर्ष की आवाज नहीं आती है, हर्ष टफ लग रहा है, नहीं सर तबीयत तबीयत खराब चल रही है, ध्यान रखो भैया। और कोई क्वेश्चन अमन, क्योंकि आज नया 13 तो हो गया था अमन तेरे से, सर वो मैं ट्राई नहीं कर पाया था, क्यों, वो कल टाइम नहीं मिला था, मैंने टेस्ट शाम को दी थी इसलिए। तो रात को सुबह, सर सुबह टेस्ट के लिए पढ़ रहा था और बाद में शाम को दी 6 बजे 6 से 9 तो टेस्ट दिया, फिर सुबह नहीं जल्दी 3 से 6 स्कूल के क्लास से
बट अपनी आईआईटी जर्नी को थोड़ा टफ क्यों नहीं बनाते, मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग यार। आज कर लूंगा अब से, मतलब 6 से वो क्लास खत्म होने के बाद ये शेड्यूल में मेरा एक और क्लास होता है तो टाइम पे नहीं आता। और ईजान तूने ट्राई किए? ये वाले होमवर्क वाले क्वेश्चन। हम्म। हाँ सर, मैंने एक दो किए थे स्टार्टिंग के, फिर सर सही में मुझे नहीं टाइम मिला बाद में, तो सही में। बेटा मैं तुमको ना 2 चीजें बताता हूँ। यदि कैलकुलेश में ना ढंग से कर लोगे ना ये फंक्शन में, तो आगे चल के 1% की भी तकलीफ नहीं है। नहीं तो तुम मेंस, अथा किसी को ऐसा लगता है कि मेंस की हम करना चाहते हैं, एडवांस की हो रही है, तो वो तो मेंस एडवांस का है ना, तुम फिर उसकी वो वीडियोस देखते रहना। अभी मैं आज उनकी प्लेलिस्ट ले लेना, किनकी जिनका भी बहुत बेसिक वीक है ना वो कर लो, प्लीज संघर्ष कर लो। उसमें प्रथम ने शायद मैंने ग्रुप में डाली भी है। हाँ सर। तो थोड़ा अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, अदरवाइज क्या है ना, तुम्हारा कभी भी अच्छी रैंक नहीं आ पाएगी। जैसे अभी देखो वो जुगल कैसे फटाफट सोच लेता है कभी कोई सवाल को। तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते? यदि अब तो कईयों ने माइंड में सोच रखा है कि जुगल के पास दिमाग क्या, नहीं है। वो सिंसियर थोड़ा इस मामले में पढ़ाई में है, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। मतलब ऐसे तुम्हारी भी तारीफ हो सकती है, सिंसियर होगे ना कि होमवर्क दिया कर लो। पेपर में भी उसका जेन्युइन निकल, उसका पेपर के चलते पेपर में भी आया था कि सर ये क्वेश्चन देख लो एक बार। अपन क्या करते हैं, नहीं हुआ गूगल डाउटनेट अपना नया साथी है। मैं अभी टॉपिक तो पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि 15 मिनट में तो कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। कल कल के लिए कोई होमवर्क नहीं, तो कल के लिए यही तुम्हारा अपना बैकलॉग जो है खत्म करो, ताकि कुछ होमवर्क दूंगी क्या थोड़े से? नहीं, होमवर्क कुछ पढ़ाया ही नहीं मैंने, होमवर्क क्या दूंगा? क्यों नहीं पढ़ाई? मतलब इच्छा नहीं होती क्या पढ़ने की? क्या मतलब तुमको रात दिन एक करने की इच्छा नहीं होती क्या? मुझे जब खाने का टाइम है, तुम क्या कर रहे हो यार? फैमिली बिजनेस संभाल लेना, अभी तो इनपुट तो दो। और यदि किसी की हेल्थ वाइज खुद के नहीं चल रही है, पेरेंट्स में चल रही है, मामा पड़ोसी रिलेटिव में चल रही है, तो बेस्ट टाइम है, तुम पढ़ सकते हो। तुम डॉक्टर तो नहीं बन सकते अभी 1 मिनट में। और कोविड सिचुएशन में हमने को जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे ना, उतना ज्यादा तुमको बेनिफिट है, क्योंकि तुम्हारे कंपटीटर तो सब टाइम पास कर रहे हैं। प्लीज काम मत करा करो यार, नहीं तो फिर मैं जुगल के 2-3 जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी अलग से क्लास ले लूंगा, इसमें एक एवरेज बैच बना दूंगा, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। अब मैंने पूछा ग्राफ से किया, तुमने बोला नहीं किया, तो फिर पढ़ाने का मतलब क्या रहा? ये तो यूट्यूब पे जो टीचर पढ़ा रहा है उससे बहुत समझ में भी आएगा, उससे एडवांस भी क्लियर हो जाएगा, देखना। मैं आज ये वाला भी तुम 15-20 बार पेन चला चाहे तो हो जाता, ये मैं मान सकता था कि कल के लिए ना होमवर्क लिखो लिखो, तुमको ऐसे आलसी तो नहीं बनाया जाएगा। PT2 का ना, PT2 दे चुका था ना मैं ऑलरेडी। यस सर। PT3 में तो पीरियोडिक पीरियड्स चल रहे हैं। एक क्वेश्चन देता हूँ, चलो सिर्फ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कसम है कि तुम सिर्फ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और उस पर दिमाग लगा के लाना, करके लाना। PNC और मैट्रिक्स का मिक्स क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स में ये एलिमेंट डालने हैं 0 1 2 और कितने, 3। बस 4 एलिमेंट डालने हैं। और मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इस मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट का सम है ना, इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का सम मतलब ट्रेस वो होना चाहिए 9 होना चाहिए। ऐसे कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो? और इसका आंसर तुक्के से नहीं होगा, ठीक है? आधा घंटा मिनिमम 15 मिनट तो होने चाहिए, 10-15 मिनट। ए ट्रांसपोज के, और ए में तुम्हें डालना क्या है 0 1 2 और 3। ऐसे कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो जिनका ए ट्रांसपोज के ट्रेस इसमें ऐसा
ऑर्डर का कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना? मैं पूछ कितनी कितनी बना सकते हो? सोचो कि क्या होगा, सोचो आंसर में फिर। सर तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 9 है। हाँ, ए ट्रांसपोज के। हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके लाना तुमको, correct। बस एक ही क्वेश्चन दिया, मैट्रिक्स रिवाइज, पीएनसी रिवाइज, और पीएनसी जो कराई है उसमें से हो जाएगा। और अच्छी क्वेश्चन की खास बात पता है क्या है? ये जेई मेन 2021 का क्वेश्चन है, तुम लेवल देख लो एक बार, ठीक है, और अपनी इनपुट देख लेना। पढ़ के कुछ जाते कुछ और है, आता कुछ और है। तुमको पेपर में कुछ नया ना लगना, इसलिए टफ शीटें, टफ होमवर्क सब फास्ट हो रहा है। तो ये कर लोगे ट्राई? यस सर। तो बुद्धि का यूज करना अपने, और बिल्कुल अपने यूज करना, कोई सॉल्यूशन नहीं देखना, नहीं तो कल डिस्कस तो हो गई। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय। आज जल्दी छोड़ रहा हूँ। सर थैंक यू सर। मैं कल Thank you, तक sir. होमवर्क पूरा ढंग से, होमवर्क प्लस पेपर, कल पेपर एक बार सेकंड थोट दे दो पेपर को जिनके नंबर कम आए हैं। कल पेपर के कुछ तुमको लगता है तुम्हारे डाउट जूगल वाले से क्लियर नहीं हो रहे तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? बाकी थैंक यू जूगल, तूने मेरी आधी हेल्प कर दी पेपर सॉल्विंग में। चल बाय बेटा, बाय बाय सबको ना। थैंक यू।